नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे आसियान के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इसका हाल ही में सम्मेलन हुआ है। किसकी मेजबानी में हुआ है, कब सम्मेलन होता है और क्या थीम था, और आसियान शिखर सम्मेलन के साथ बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब आप विस्तार से कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जाते हैं। कि चाहे आपकी 10+2 हुई, चाहे उच्च स्तरीय कोई भी परीक्षा हुई, उसमें जो है जब तक आप विस्तार से टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका क्वेश्चन जो है हल नहीं हो सकता है। क्योंकि परीक्षाएं अब आयोग द्वारा इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि उसमें जो है डिटेल से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं आसियान के बारे में। अगर आसियान की बात करें तो इसका सम्मेलन होता है हाल ही में कौन से नंबर का, तो संस्करण था जो है 44वां संस्करण और 45वां संस्करण होता है। देखिए, ये सम्मेलन पहले एक साल में एक ही बार होता था, लेकिन अब एक साल में 2 बार सम्मेलन होता है, इसलिए जो 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन हुआ है। आइए जानते हैं कब होता है और यहाँ पे कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है लाओस की राजधानी है वियंटाने, यहाँ पे आयोजित होता है। 9 से 11 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। कहाँ पे, तो लाओस पूछा जा सकता है या उसकी जो है राजधानी है वो पूछा जा सकता है। देखिए, मैचिंग में भी दिया जा सकता है, एक तरफ आपके देश दे दिए जाएंगे और एक तरफ राजधानियाँ पूछ लेगा। आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, मैचिंग में आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आसियान की बात करें तो आसियान एक संगठन है। कैसा संगठन है आइए जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया जो है, जैसे आप अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण दक्षिण हो गया, और यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। तो यहाँ पे ये वाले इस एरिया में जो देश पड़ते हैं उसका एक संगठन है, 10 देशों का एक संगठन है। इसमें 10 देश कौन कौन से हैं, तो इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपीन, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया। इसमें 10 जो है देश सदस्य हैं। अगर बात करें यहाँ जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें लाओस में आयोजित किया गया है। इन्हीं 10 देशों में से कहीं भी आयोजित किया जाता है। आइए इसका अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म देखा जाए, कभी कभी इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म होती। क्योंकि एक बार परीक्षा में जो है फुल फॉर्म आसियान की पूछी गई थी, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसका थीम क्या था। तो थीम की बात करें, थीम जो था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ाने। तो इसका थीम था, थीम याद रखिएगा। क्योंकि जब भी कोई सम्मेलन होता है तो उसमें 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि वो सम्मेलन जो है आयोजित कहाँ पे किया गया है। फिर दूसरा थीम जो हो जाता है कि उसका थीम क्या था, और तीसरा जो पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है कि वो जो है का संस्करण उसका कौन सा था। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। सम्मेलन कोई भी हो, आपको थीम याद रखनी है, प्लेस याद रखना है और संस्करण याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें भारत की ओर से, तो भारत जो है आसियान जो संगठन है उसका सदस्य नहीं है, लेकिन हर बार जो है सम्मेलन में शामिल होता है। भारत क्या है, तो वार्ता साझेदार है, मतलब डायलॉग पार्टनरशिप है ओनली, मतलब कि जो सम्मेलन होंगे उसमें शामिल जरूर होगा लेकिन आसियान का जो है सदस्य नहीं है। ये भी पॉइंट जो है कथन में पूछा जा सकता है कि भारत आसियान का सदस्य है या नहीं है। इस तरीके से कथन में प्रश्न बनाया जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। 9 से 11 अक्टूबर के बीच जो सम्मेलन होता है उसी के बीच जो है 21वीं आसियान भारत शिखर बैठक भी हुई है, और 11 अक्टूबर को जो है 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी हुआ है। इसी के साथ जो है ये सम्मेलन किए गए। तो इसमें भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो 9 से 11 का पीरियड है उसमें कौन कौन से सम्मेलन हुए। तो 21वीं आसियान भारत शिखर बैठक हुई है, और जो है 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है उसी के साथ। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, और भी सम्मेलन हुए, आगे चर्चा करेंगे। अगर इसके बाद विस्तार की बात करें तो इसकी वृद्धि अगर बताई गई है 2024 में 4.5% बताई गई। अगर 2025 की बात करें तो इसकी अपेक्षा रखी गई है 4.7% की, इसमें वृद्धि की बात की गई है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाता है, जो अभी तक कितने देश थे, तो इसमें 10 देश थे,
लेकिन 11वां देश अभी शामिल हुआ है और ये 2025 से पूर्णतः इसको सदस्यता मिल जाएगी। जो 11वां देश शामिल हुआ है वो तिमोर लेस्ते जो है 11वां देश सदस्य बनाया गया है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि आसियान शिखर सम्मेलन में वर्तमान में कितने देश हैं, तो वर्तमान की बात करें तो 10 हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए 2025 में अब तो परीक्षाएं जो होगी तो उसमें जो है 11 ही देश आपको लगाने पड़ेंगे। 11वां देश पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाएगा आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें जो है कौन सा देश 11वां शामिल किया गया है, तो तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं आसियान का जो सम्मेलन होगा अगला वो कहाँ पे होगा, तो 46वां जो सम्मेलन होगा वो अप्रैल मई 2025 में होगा और 47वां जो सम्मेलन होगा वो अक्टूबर नवंबर 2025 में होगा। मतलब एक साल में 2 सम्मेलन होते हैं, तो अब की बार 46वां और 47वां होगा। इस बार जो हुआ है 44वां और 45वां हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें ये सम्मेलन कहाँ पे होगा 2025 में, तो मलेशिया में होगा। मलेशिया में सम्मेलन होगा दोनों 46वां और 47वां। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें 2007 से अगर देखा जाए तो 2007 से जो है एक साल में 2 बार सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उससे पहले एक ही बार आयोजित किया जाता था, लेकिन 2007 से जो है आसियान के 2 सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। एक साल में 2 संस्करण आयोजित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं आसियान के बात आई तो आसियान के बारे में बात कर लेते हैं। आसियान की स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। यहाँ पे स्टैटिक में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ है, तो देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो उसी की स्टैटिक भी पूछी जाती है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें आसियान के, तो बुरनेई के लिम जोक होई है अध्यक्ष। यहाँ पे आपको मुख्यालय याद रखना है, स्थापना कब होती है, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। अगर बात करें जब स्थापना हुई थी तो केवल इसमें जो थे 5 देशों ने हस्ताक्षर किए थे स्थापना के समय। तो 5 देश कौन कौन से थे, तो इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलिपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 देश ही इसमें जो है सदस्य थे। 5 देशों ने ही ये संगठन बनाया था, मतलब हस्ताक्षर किए थे संगठन जब स्थापना हुई थी। उसके बाद अब जो है कितने देश हैं, तो 10 देश हैं और 2025 से जो पूर्ण तरीके से सदस्यता मिलेगी वो तिमोर लेस्ते को मिलेगी। दोनों पॉइंट अलग अलग बन जाते हैं। अगर दिसंबर तक अगर पूछा जाए तो ये 10 माने जाएंगे। अगर जनवरी के अंत में अगर प्रश्न पूछा जाए मतलब 2025 में, तो वो 11वां देश बन गया है तिमोर लेस्ते। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। दोनों अलग अलग प्रश्न को कैसे पूछा है आयोग ने, उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं जब 5 देश हुए थे तो 6वां देश जो शामिल हुआ था 1984 में बुरनेई शामिल हुआ था और 1995 में वियतनाम शामिल हुआ, 1997 में लाओस और म्यांमार, कंबोडिया जो है 1999 में शामिल हुआ। और यहाँ पे अगर बात करें 2025 में जो शामिल होगा 11वां देश वो कौन सा होगा, तो तिमोर लेस्ते होगा। तो यहाँ पे 11वां देश जो बनेगा वो तिमोर लेस्ते होगा शामिल किसमें, आसियान में। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे लाओस में हुआ है सम्मेलन, तो लाओस के प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं क्योंकि इन्हीं की मेजबानी में जो है सम्मेलन संपन्न हुआ है। तो कौन है, सोनेक्से सीफान डोंग। तो ये जो है इनके प्रधानमंत्री हैं लाओस के, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आसियान का 21वां शिखर सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सम्मेलन जो होता है 10 अक्टूबर को होता है और ये भी कहाँ होता है, तो लाओस की राजधानी में ही होता है। ये भी याद रखिए 10 अक्टूबर को लाओस की राजधानी में हुआ है। इसी के साथ हुआ है जो आसियान सम्मेलन हुआ है। इसमें अगर बात करें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ है 21वां, इसमें जो है मोदी जी अभी तक जो है 11वीं बार जो है इस बार भाग लिया है, 11वीं बार मोदी जी ने भाग लिया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। पूछ लिया जाएगा 21वां शिखर सम्मेलन जो आसियान का हुआ है, भारत आसियान का शिखर सम्मेलन, तो उसमें जो है मोदी जी ने इस बार कौन से नंबर की जो है भागीदारी की है, तो 11वें नंबर की भागीदारी की है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं आसियान भारत व्यापार के बारे में। तो 10 वर्षों में यहाँ पे ये बताया गया है इस वार्ता में कि 130 अरब डॉलर से अधिक हो गया है इसका व्यापार। 10 वर्षों में 2 गुना हो गया है यहाँ पे आसियान के जो देश हैं और भारत का व्यापार। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है आसियान भारत माल व्यापार समझौते
कि मतलब जो है रेखांकित किए गए हैं, जो भी आसियान के जो देश हैं और उसके जो भारत है उसमें जो है आयात निर्यात होता है उसके बारे में बात की गई। आपको ये याद रखना है कि इसका 10 वर्षों में कितना अरब डॉलर हो गया है व्यापार, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2025 को जो है आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। पूछ लिया जाएगा कौन सा वर्ष जो है आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, तो 2025 का याद रखिएगा, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, भारत की तरफ से जो है 50 लाख डॉलर योगदान दिया गया है, किसको, तो आसियान के जो देश हैं उनको। आगे बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें छात्रवृत्तियों में जो है 2 गुना करना, ये इसमें वार्ता हुई है। और आगे बात करें, जो भारत में कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों का मतलब हो गया जो आसियान के जो देश हैं उनके जो छात्र हैं उनको जो है अनुदान प्रदान करने की भी बात हुई है। इस वार्ता में 21वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है आसियान भारत का, उसमें ये वार्ताएं हुई हैं। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला आता है 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये कहाँ पे आयोजित होता है, ये भी जो है लाओस की राजधानी में ही आयोजित होता है। कब आयोजित होता है, तो ये जो है 11 अक्टूबर को आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं, इस सम्मेलन में जो 10 देश सदस्य हैं आसियान के वो तो शामिल थे ही, इसके साथ जो है भारत शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था, न्यूजीलैंड शामिल था, दक्षिण कोरिया शामिल था, रूस शामिल था इस सम्मेलन में, और भी अमेरिका था, चीन था और जापान था। चीन है, जापान है, अमेरिका है, ये सम्मेलन में इसमें शामिल थे। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इस सम्मेलन में सबसे अधिक बार भाग ले चुके हैं, 9वीं बार इन्होंने इस बार भाग लिया है 2024 में। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, लाओस और भारत की जो वार्ता हुई है उसमें सहयोग की बात जो हुई है उस पर 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कितने समझौते पर, तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा कि लाओस और भारत के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये जो है 7 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आगे बात करते हैं, इसी में कुछ और महत्वपूर्ण कार्य ये हुए जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो, इन्होंने 109 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया इसी में जो सम्मेलन हुआ उसके बाद। आगे बात करते हैं, ये जो मंत्रिमंडल गठित की तो उसमें जो है 1966 के से अगर देखा जाए उसके बाद सबसे बड़ा जो है मंत्रिमंडल गठित किया गया 2024 में। तो ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह आपको याद रखना है। 109 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित की, किसने गठित की, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आसियान के 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन के साथ ही कुछ और भी सम्मेलन आयोजित किए गए, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसी के साथ जो है चौथी आसियान ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन भी हुआ है। कौन सा, तो चौथी आसियान ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन हुआ है। उसी के साथ जो है 27वां आसियान चीन शिखर सम्मेलन हुआ है। फिर उसी के साथ जो है 12वां आसियान अमेरिका शिखर सम्मेलन हुआ है। फिर 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है इसी के साथ। आगे बात करते हैं, 25वां आसियान कोरिया शिखर सम्मेलन हुआ। फिर 27वां आसियान +3 का मतलब चीन, जापान, कोरिया, इनके साथ शिखर सम्मेलन हुआ है। फिर बात करते हैं आसियान कनाडा विशेष सम्मेलन हुआ है इसके साथ। फिर आगे बात करते हैं 14वां आसियान UN शिखर सम्मेलन हुआ इसी के साथ। और फिर बात करते हैं 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी इसी के साथ हुआ है। कहाँ पे, तो वियतनाम में हुआ है। 9 से 11 अक्टूबर 2024 के बीच ही ये सम्मेलन जो है सारे सम्मेलन आयोजित किए गए और यहाँ पे संपन्न होते हैं। 9 से 11 अक्टूबर 2024 के बीच संपन्न होते हैं ये सम्मेलन। इसी के साथ हुए आसियान शिखर सम्मेलन जो 44वां और 45वां हुआ है, उसी के साथ ये सम्मेलन हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी सम्मेलन हुए आसियान के बारे में चर्चा किया और भी जो महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ पे चर्चा किया विस्तार से। जब भी आप कोई विस्तार से टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसमें जो है ना के बराबर चांस हो जाते हैं क्वेश्चन को गलत होने से। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए
जब भी 10+2 की परीक्षा होगी तो ये पूछ लिया जाएगा कि आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये पूछ लिया कितने देश सदस्य, या पूछ लिया जाएगा आप जब भी उच्च स्तरीय कोई परीक्षा होगी, PCS है, EPSC है, अगर इसमें पूछा जाएगा तो इसमें क्या पूछा जाएगा कि जो 10 सदस्य देश हैं उनमें से 3 दे दिया जाएगा और एक और कई दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से उच्च स्तरीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो जो आयोग है वो बहुत ही कठिन प्रश्न बनाता है, तो आपको जब तक कोई टॉपिक जो है आप विस्तार से पढ़िए, उसके बाद जो सलूशन निकलेगा आप खुद आप देखिए। यहाँ पे आपको क्या रिसर्च करना है, यहाँ पे जितनी भी विस्तार से चर्चा की उसके बाद भी आपको ये रिसर्च करना है कि जितने भी देश हैं इनके जो शासनाध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, फिर उनकी मुद्रा क्या है, लाओस की मुद्रा क्या है, उनके सबके बारे में आपको खुद से रिसर्च करेंगे तो आपको टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब भी रिसर्च करते हैं टॉपिक पे तो आपको जो है परीक्षा में आसानी होती है प्रश्न हल करने में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।